तो आज का जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल सा बहुत लोगों के दिमाग में भी आता है कि हम लोग तो स्टार्ट तो कर गए हैं, हम लोग तो जुड़ गए हैं, हम लोग का आईडी क्रिएट हो गया है, हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर भी शायद साइन अप हो गया है या कोई काम के लिए इंटरेस्टेड भी है वो भी आ गया है। लेकिन ये काम शुरू करें तो भला कैसे करें, क्या करने से मेरे पास पैसा आ जाएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नया भी हो सकता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग पुराना भी हो सकता है। जो भी नया लोग है, जो भी पुराना लोग है, सबके लिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे वाला जो मोटिवेशन होता है ना वो होता है पैसा। तो पैसा जब आना चालू हो जाएगा, तो पैसा जब आना चालू हो जाएगा तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक बनता रहेगा, ट्रेनिंग में हर दिन आता रहेगा, उसके नीचे जब लोग आता रहेगा वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा और वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करने लगेगा, ज्यादा नॉलेज करेगा। जिसके नीचे ज्यादा लोग, उनके पास ज्यादा क्वेरीज, उनको वो टीम को हैंडल करने के लिए उसको भी लीडरशिप का ट्रेनिंग का दरकार है, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जुड़ा है, जुड़ने के बाद ये जो हम लोगों का बॉडी के अंदर पे जब कोई नया बंदा जुड़ता है ना, तो नया बंदा जुड़ने के बाद सबसे पहला आपको याद पे रखना होगा कि नया बंदा जुड़ने के बाद सबसे ज्यादा मोटिवेटेड वो पहला 90 डेज रहता है। और ये 90 डेज वो बंदा आपको देता है, इसलिए कि वो मतलब वो आपको नहीं देता है, या वो आपको दे रहा है इसलिए कि वो देखना चाहता है कि आप उनको संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री में दिखा गया है कि कोई अगर ज्वाइन कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग पे, और नेटवर्क मार्केटिंग पे ज्वाइन करने के बाद दिखा गया है कि 90 डेज के अंदर 90 डेज के अंदर अगर किसी का इनकम ग्रोथ या इनकम आना चालू नहीं हुआ या किसी का बिजनेस चालू नहीं हुआ, तो 85% चांसेस है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर काम बंद कर देगा। 80% चांसेस, 80 to 90 बता सकते हैं, 90% चांसेस है कि वो बिजनेस से दूर चला जाए। ठीक है, और अगर आपने उनको 90 डेज के अंदर पे अगर आपने उसको कंपनी के बारे में बता दिए, उसका जो थोड़ा सा डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हैं, उसको अगर मीटिंग के बारे में बता दिए हैं, वो उसका उससे अगर काम करवा दिए हैं, उनका अगर चेक बनना चालू भी हो गया, तो ये सब चीज चालू हो जाएगा, तो उसका बिजनेस के साथ टिक जाने का पॉसिबिलिटी है 80%। तो ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा कि मैं क्या चीज बताया। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर पहला 3 महीने के अंदर पे अगर उसका पहला चेक, पहला काम, पहला प्रोग्रेस कुछ भी नहीं देखा, तो 80% चांसेस है वो आपको छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद आप कितना भी प्रेशर कर लो, कितना भी मतलब कोशिश कर लीजिए, लेकिन होगा नहीं। लेकिन थैंक यू गोविंद जी, आपने वीडियो पे आ गए हैं, बाकी एक भी आदमी वीडियो पे नहीं आया, तो काला स्क्रीन देख के मुझे बात करना पड़ रहा था। तो अभी फिलहाल मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्क्रीन में या ये लिस्ट में जितना भी लोग है, तो उन आप में से अगर किसी का भी वीडियो पे अगर बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग काइंडली वीडियो पे आ जाइए। देखिए, वीडियो पे आने का दो मकसद है। एक तो है मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये पहला। दूसरा, आप जब वीडियो पे आएंगे तो जब आप जब जानेंगे कि मैं आपको देख रहा हूँ, उस टाइम पे आप भी कंसंट्रेशन से मुझे देखेंगे। उस टाइम पे आसपास का काम आपके दिमाग पे नहीं आएगा, फोन खाट पे नहीं गिरेगा। ठीक है, ये गया दूसरा। तीसरा, जब आपका फोन वीडियो के थ्रू कनेक्टेड रहता है ना, उस टाइम पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है मीटिंग के अंदर पे। तो और चौथा, एक और भी बेनिफिट है कि आज अगर आप वीडियो पे नहीं आएंगे, तो कल आप कैसे वीडियो पे आएंगे? क्योंकि कल तो आपका ही जगह है ना वीडियो पे आना। कल आपका ही, मैं जगह पे बैठ के आपको सिखा रहा हूँ, वो जगह आपके लिए भी है। तो कल आपको आना होगा सिखाने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आ जाइए। मैं बहुत दिन बोलता हूँ कि आप लोग मीटिंग पे आते हैं तो वीडियो पे आइए। बहुत सारा कुछ भी तो नहीं चाहिए, लड़का लोग जो है थोड़ा सा एक ड्रेस पहन के भी आ सकता है। थैंक यू गौरव फॉर कमिंग इन वीडियो। हाँ, तो अच्छा लगता है, कोई वीडियो आता है ना तो मुझे दिखता है कि वो दिख रहा है मुझे, तो मेरा भी बोरिंगनेस कट जाता है। नहीं तो ब्लैक स्क्रीन, आप लोग मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू संगीता दी, थैंक यू
जो लोग वीडियो पे आ रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरा बोरिंगनेस कट रहा है। थैंक यू विजल, थैंक यू। तो हाँ, मतलब उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप बहुत सच धज के बैठो, सिर्फ वीडियो पे आना इम्पोर्टेंट है। आप आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। एनीवे, जो चीज मैं बता रहा था कि पहला 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी के लिए। तो अगर आपके टीम में कोई ज्वाइन कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में जो बंदा या कोई भी अगर जो ज्वाइन किया वो आपके साथ काम करे लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके साथ 90 डेज बिताना। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं ठीक है, अभी उसका टाइम नहीं हो रहा है, कल मेरा टाइम नहीं हो रहा है, मैनेज करके धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन ये चक्कर में अगर 3 महीना बीत गया, तो आप सोच लीजिए कि वो आपके साथ ये बिजनेस है, आप उनको हाथ मतलब उसको खो दिए। और ये जो 90 डेज है ना, इससे भी बहुत ज्यादा वाइटल है। कोई बंदा पहला महीना जब जुड़ता है आपके साथ, जब पहला महीना वो बिजनेस क्वालिफाई करता है, वो वाला महीना, क्योंकि यहाँ पे भी दिखा गया है कि जब कोई बिजनेस क्वालिफाई करता है, कोई भी सपोज 2 सीसी किया या 5000 रुपीज का परचेस किया या कुछ भी किया, तो उसके बाद ना मतलब जब कोई आता है तो उसके अंदर पे एक आग जलता है, मतलब बहुत इच्छा, बहुत सपना उसके आंखों में, सब कुछ उसके आंखों में छलकता है। लेकिन अगर उस टाइम पे आपने उसको नहीं संभाला, अगर उस टाइम पे आपने उसको उसका सपने की तरफ एक कदम अगर उसको आगे नहीं चला गया, तो आप सोच लीजिए सेम चीज कि 80% आप उसको खो देंगे। और उसी में ना अगर आपने उसको थोड़ा सा भी इनकम करवा दिए, मे भी अगर बहुत ही कम हुआ, लेकिन फर्स्ट चेक, पहला चेक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो 500 रुपया का हो, भले वो 300 रुपया का हो, भले वो 2000 का हो, ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो आप सोच लीजिए कि वो आपका बिजनेस छोड़ के जाने के लिए 80 to 90% रेडी है। उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी तारम तोड़ कर लीजिए, कितना उनको समझाइए, लेकिन 80% छोड़ के जाएगा। तो उनको रोकने के लिए मैंने क्या बताया, बिजनेस ग्रोथ दिखाने के लिए थ्री थ्री मंथ्स मतलब 90 डेज इज वेरी वाइटल। उनको ग्रोथ दिखाने के लिए कोई इस बिजनेस से उसका सपना पूरा हो सकता है। अगर उसने सपना देख रहा है कि ये बिजनेस मुझे कल जाके 1 लाख रुपया देगा, तो पहला 3 महीना में उसको दिखना चाहिए कि मेरा पहला महीना 500 आया, दूसरा महीना 6000 आया, तीसरा महीना 11000 आया। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ उसको बिलीव देगा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मुझे 1 लाख रुपया दे सकता है 1 महीने के अंदर पे या 1 साल के अंदर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब जुड़ता है, जुड़ने के बाद पहला महीना उनका चेक्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेक्स नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए कि उसका सपना या जो भी घर बनाया है आंख बंद करके वो घर टूटने लगा है, उसके बाद आप वो घर नहीं बना सकते। तो आज मैं जो चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये न्यू मेंबर्स के लिए तो है ही, ओल्ड मेंबर्स के लिए है, क्योंकि ओल्ड मेंबर्स के पास भी बहुत सारे न्यू मेंबर्स जुड़ता है। और हर किसी के दिमाग पे एक ही बात चलता है कि ठीक है, सब कुछ तो आ गया, तो न्यू मेंबर्स के लिए अभी मैं कैसे शुरू करूं, ये आता है ना आपके दिमाग पे। दूसरा, जो ओल्ड मेंबर है उनके दिमाग पे चलता है कि मेरे टीम में जो है मैं उनसे ये काम कैसे शुरू करवाऊं। तो ये जो दो क्वेश्चंस आता है ना, ये दो क्वेश्चंस ये दो क्वेश्चंस बहुत वाइटल होता है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, देखिए, जो नया बंदा है ये बात उन लोगों के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये बात आप लोगों के लिए भी। अगर आप में से कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है तो काइंडली ये स्टेप मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, और जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है ये स्टेप आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपका डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ही ये रास्ता बताना होगा, आपके टीम में अगर कोई जुड़ता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक पे मैं बात करूंगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला टॉपिक कि जब भी कोई जुड़ता है, ठीक है, तो उसके पास उसके मोबाइल पे 2 सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो 2 सॉफ्टवेयर मस्ट उनके पास होना चाहिए। वो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो है माई फॉर एवर इंडिया, ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जहां से वो लॉग इन कर पाए, जहां से वो परचेस कर पाए, जहां से वो रेफरल का लिंक भेज पाए। तो माई फॉर एवर इंडिया सॉफ्टवेयर मस्ट उसके पास होना चाहिए। दूसरा, और एक प्रॉब्लम होता है नया बंदा जुड़ने के बाद कि कंपनी के पास कौन सा प्रोडक्ट है, कंपनी के पास कौन सा प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, कौन सा प्रोडक्ट से क्या होता है क्या नहीं होता है, प्राइस कितना है, सर कस्टमर को कौन सा प्राइस बताओ, मेरा कौन सा प्राइस होगा।
ये सारा का सारा क्वेरीज रहता है। तो सेकेंड जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है FLP कैटलॉग। FLP कैटलॉग उनके पास होना चाहिए। तो FLP कैटलॉग में बता दे रहा हूँ कि ये कंपनी का नहीं है, ये प्राइवेट कोई इंसान ने इसको बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया बाकी सब लोगों को बहुत हेल्प होता है। तो FLP कैटलॉग उसके मोबाइल पे होना चाहिए। आप लोग FLP कैटलॉग से प्रोडक्ट देख सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर पे घुस के उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उस प्रोडक्ट का तीनों प्राइस MRP में कितना मिलेगा, नोवास कस्टमर के लिए कितना है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितना है, सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो FLP कैटलॉग बहुत हेल्पफुल एक सॉफ्टवेयर है। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। इसको छोड़ के भी आपका स्टडी मटेरियल के लिए जो आप स्टडी करना चाहते हैं, वेलकम श्वेता, मैंने श्वेता को भी देख लिया, वो भी आ गया। तो बाकी लोगों को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जितना लोगों के लिए पॉसिबल है वीडियो पे आना, वीडियो पे आ सकता है, ताकि मैं देख सकता हूँ और मुझे भी अच्छा लगेगा बाकी लोगों को देख के। अभिजीत सर को होस्ट बना दीजिए ना। को होस्ट बन के कोई अलग फायदा है क्या? बना देता हूँ, क्योंकि लोगों को म्यूट कर सकते हैं आप थोड़ा सा। तो बहुत ही अच्छा लगता है इतना लोग जब वीडियो पे आता है। तो एनीवे, जो चीज मैं बता रहा था, तो ये दो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे होना चाहिए। एक है माई फॉरएवर इंडिया, दूसरा है कि FLP कैटलॉग। माई फॉरएवर इंडिया से आपको लॉगिन करने के लिए मिल जाएगा, आपका परचेस करने का जगह मिल जाएगा, आप लॉगिन कर सकते हैं, आपका खुद का ID देख सकते हैं वहां पे, और ऊपर से आप किसी को रेफरल लिंक भी भेज सकते हैं अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं 5000 या 2CC। अभी दूसरा है FLP कैटलॉग, जिसमें आपको प्रोडक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा। अभी ये दो चीज के बाद आपको जो चीज करना है वो है कि आपको धीरे धीरे एक इनडायरेक्ट एक काम करना होगा। वो इनडायरेक्ट काम क्या है कि सोशल मीडिया पे अभी भला लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे क्या करता है आपको भी पता है। लोग ड्रेस पहन के सोशल मीडिया पे तस्वीर देता है, कौन सा खाना खा रहा है वो तस्वीर देता है, कहाँ पे घूमने जा रहा है वो तस्वीर देता है, छत पे उसमें मतलब छादों में अगर कोई दौड़ रहा है तो दौड़ने का भी स्लो मोशन का वीडियो उठा के डाल देता है। तो मैं और भी डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को भी पता है सोशल मीडिया का यूजेस कैसे होता है। तो 12 लोग अगर 100 में से 99 लोग यही वाला काम कर रहे हैं और आप उनमें से हटके कुछ काम कर रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले बाकी लोगों को पता चले। उसको कैसे पता चलेगा? अबाउट अस में जाके कोई रीड आउट नहीं करता है, उनको पता चलेगा आपका प्रोफाइल विजिट करके। तो आपका प्रोफाइल विजिट करके जब उन लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं, ये सामने वाला बंदा कुछ तो अलग कर रहा है, मतलब जो इसका पिक्चर्स अलग है, इसका मतलब ये कुछ मतलब आपका ID में आपका हाइक क्रिएट करना होगा, आपका वैल्यू ऐड करना होगा। तो आपका वैल्यू एडिशन, आपका हाइक क्रिएट कैसे होगा? आपका कुछ पोस्ट से, आपका कुछ पिक्चर से। आप जैसे ये वाला ट्रेनिंग चल रहा है, ये वाला मीटिंग का भी एक पिक्चर्स उठा के या छोटा सा 10 सेकंड का या 5 सेकंड का एक क्लिप्स वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप पर्सनल मेंटरशिप फॉर वर्क फ्रॉम होम या मेंटरशिप सेशंस फॉर बिजनेस बिल्डअप, ऐसे करके जब आप पोस्ट करेंगे, या कुछ और ऐसे हजारों पोस्ट है, ठीक है। तो ये पोस्ट क्या करेगा, लोगों को इतने अवेयर करेगा कि सामने जो है ना ये कुछ तो कर रहा है, ये पता चल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास आपका प्रोफाइलिंग करता है, आपका वैल्यू ऐड करता है। आप जो नॉर्मल कर रहे थे, जैसे नॉर्मल कोई भी है इंसान, उनका जो वैल्यू है उनके लिए उसके पास से धीरे धीरे वैल्यू ऐड होगा उनका। ये वाला पिक्चर्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका प्रोफेशनल काम या कुछ भी थोड़ा सा अच्छा कोटेशन। तो ये सब बहुत तरीका है वैल्यू एडिशन का, आपको मैं अलग से एक दिन दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं उसमें बात नहीं करूंगा। तो आपको पर्सनल प्रोफाइल पे अभी कहाँ कहाँ पे प्रोफाइलिंग हो सकता है? प्रोफाइलिंग इंस्टाग्राम पे हो सकता है, लिंक्डइन पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, पिंटरेस्ट पे हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है। तो सोशली आपको एक्टिव रहना होगा आपका प्रोफाइलिंग के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला महीना क्या करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला महीना आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ये सब जगह में धीरे धीरे आप काम करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू एडिशन वाला काम बताया, इसको छोड़ के सबसे पहला बात है कि आपको एक नॉलेज क्लियर करना है, छोटा मोटा नॉलेज। वो क्या है? वो 3 पीस का नॉलेज है। 3 पीस क्या है? प्रोडक्ट, प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान।
प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, ये जो 3 चीज है, इन 3 चीजों में आपको बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत मैं बुलेट पॉइंट बता दे रहा हूँ, वो बुलेट पॉइंट याद रखने से ही हो जाएगा, एकदम स्टार्टिंग के तौर पे मोटा मोटी 7-8-9 पॉइंट याद रखने से ही हो जाएगा। वो कौन कौन सा पॉइंट है कंपनी के लिए, कि कंपनी कितने, कौन सा साल में ये कंपनी स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये कंपनी का फाउंडेशन कहाँ पे हुआ था, उसका डेट क्या है, ये इंपॉर्टेंस है। कंपनी अभी कितना देश पे चल रहा है, वो इंपॉर्टेंस है। कंपनी का टर्नओवर अभी कितना हो रहा है, वो इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये कंपनी कितना कंट्रीज में है, ये कंपनी कितना मिलेनियर्स पैदा किया है, ये कंपनी कौन सा सेक्टर पे काम करता है। तो ये जो बुलेट पॉइंट है ना, तो ये बुलेट पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ पे तैयार हुआ है, कितने तारीख को तैयार हुआ है, इंडिया में कब आया था, इंडिया का टर्नओवर कितना है अभी, स्टार्टिंग में कितना था, टोटल वर्ल्ड का टर्नओवर अभी कितना है, कौन सा कितना कंट्री में ये फैला है, अभी इंडिया के अंदर पे मिलेनियर्स कितना पैदा किया है, और ये कौन सा सेक्टर पे काम करता है। तो ये जो मुद्दा मुद्दा क्वेश्चन है ना, ये आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। बाकी डिटेलिंग अभी करने का उतना दरकार नहीं है। और ये कंपनी आपको, और भी एक चीज, ये हो गया आपका प्रोफाइल। अभी हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में से आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन रखना होगा कि कंपनी के पास कौन सा प्रोडक्ट है। कंपनी है दुनिया का सबसे बड़ा एलोवेरा एंड दुनिया का सबसे बड़ा बीहाइव्स प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपके पास इसका भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कंपनी ये एलोवेरा कहाँ पे उगाता है, कौन से इन्वायरमेंट पे उगाता है। मार्केट पे जो 200 रुपया का एलोवेरा है, फॉरएवर के पास जो 1500-1800 रुपया का एलोवेरा है, ये दोनों के अंदर पे फर्क क्या है। वो ये 400 जाति में से जो सबसे अच्छा वाला जाति है, 400 में से एक, उसका नाम क्या है, और उसका थोड़ा सा हिस्ट्री, एलोवेरा का थोड़ा सा हिस्ट्री, कौन कौन यूज करता था, उसका बेनिफिट्स क्या है क्या नहीं है, ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको पता चलना चाहिए। और वो फॉरएवर नहीं, मतलब एक एलोवेरा कैसे जिंदा रहता है, कब एक एलोवेरा के अंदर पे मेडिसिन आता है, उसके लिए कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, ये छोटा मोटा जो पॉइंट्स है ना, ये आपको आना चाहिए कि इसके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए कोई एक पॉल्यूशन लेस जगह पे ये उगना होगा, 2.5 से 3 साल वो उगेगा, तब उसके अंदर पे ये मतलब पावर्स आता है, मेडिसिनल पावर्स आता है। लेकिन इंडिया के अंदर पे या कोई दूसरे जगह पे ये इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता है, जैसे मतलब ये इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता है बोल के वो बेनिफिट्स नहीं आएगा उसके अंदर पे। तो इतना, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद कंपनी के पास कहाँ पे मधु उगता है, स्पेन के पहाड़ के ऊपर पे जो मधु उगता है, उस पे कंपनी कैसे करके वो मधु को मतलब कल्टीवेशन करता है, कैसे करके वो मेडिसिनल प्लांट, जैसे है स्पेन के पहाड़ के ऊपर पे कंपनी 10 लाख मेडिसिनल प्लांट लगाया और उसको पूरा घेर दिया है ताकि वो मधुमक्खी बाहर ना जा पाए, और उसके अंदर पे सिर्फ वो मेडिसिनल प्लांट से वो नेक्टर कलेक्ट होता है बोल के, कंपनी के नेक्टर कलेक्ट होता है बोल के, और उसी से ये फॉरएवर का बी हाइव्स बनता है बोल के, ये दुनिया का सबसे पावरफुल मधु है, और जो इतना गाढ़ा और इतना काला है। तो इसका बेनिफिट उसके बाद आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैंने 2 पॉइंट बता दिया। तो ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलना चाहिए, रहना चाहिए आपके पास भी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको करना होगा कंपनी का 3 और कंपनी से पैसा कैसे मिलता है, जैसे मोटा मोटी मैनेजर्स तक आप लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाना आना चाहिए, ओनली मैनेजर्स तक। उसके बाद आपसे बोल सकते हैं कि इंसेंटिव के तौर पे कंपनी से कार भी मिलता है, इस कंपनी के पास कार प्लान भी है, इस कंपनी 3 जगह पे घूमने लेके जाता है, एक नेशनल ट्रिप्स देता है, 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स देता है, वो बाहर पे लेके जाता है। आप चाहे तो मैनेजर्स रिट्रीट, ईगल्स मैनेजर्स रिट्रीट का वीडियो खुद भी देख सकते हैं, और आपके सामने अगर कोई है तो उनको भेज भी सकता है, तो वो भी देख सकता है कि ऐसे टूर भी मिलता है, चेयरमैन बोनस बोल के एक बोनस मिलता है, इतना आपको पता आना चाहिए। लेकिन कल जो मैंने ट्रेनिंग दिया था, इन डेप्थ ट्रेनिंग, उतना देने की कोई दरकार नहीं है। आप अगर सोचेंगे उतना डिटेल्स पे जाना है, आपको जाना नहीं है, लेकिन आपको ऊपर ऊपर में ये मार्केटिंग प्लान को सब पॉइंट सबको आना चाहिए। इतना हो गया आपका नॉलेज, एक हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया प्रिपरेशन। सॉफ्टवेयर आपके पास है माई फॉरएवर इंडिया,
दूसरा है माई कैटलॉग, FLP कैटलॉग, सॉफ्टवेयर 2 हो गया। धीरे धीरे आप खुद का प्रोफाइलिंग करेंगे, वैल्यू एड करेंगे, हाइक्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जगह पे आप धीरे धीरे प्रोफाइल जब करेंगे तो लोग जानेगा कि आप भी काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो है थ्री पीस को क्लियर करना। थ्री पीस क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, 2-3 दिन 4 दिन मैक्सिमम काफी है फॉरएवर के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। उतना भी टाइम देंगे नहीं देने से भी चलेगा, उससे भी कम। प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए, और भी 4-5 तो 10 तो प्रोडक्ट मतलब कलेक्ट कर लीजिए। 1 मिनट कलेक्ट कर, और भी 10 तो प्रोडक्ट कलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्या होगा कि जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। हो गया, इसमें आपका 7 दिन मैक्सिमम जाना चाहिए। और इसके अंदर पे और भी एक टेक्निक है, और उस वो भी काम आपको कर लेना है कि कंपनी का ये जो टोटल प्रोसेस है ना, ये फील्ड फेल फाउंड पे चलता है। टोटल प्रोसेस ये यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है, बाहर पे भी जितना सारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये टोटल प्रोसेस फील्ड फेल फाउंड। फील्ड फेल फाउंड मतलब आप कैसे किए हैं या आपको कैसे लगा, आपका फीलिंग्स क्या है, फेल्ड है कि उसमें आपको क्या दिक्कत आया, आपने आपको कौन सा रास्ता मिले, और फाउंड है कि आप उस रास्ते से आपका कैसे बदला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का जो सबको आप बताते हैं ना कि ये इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट आपको फील करना होगा। आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है, बिजनेस क्वालिफिकेशन, सबसे पहला दिन ही वो कर डालिए। अगर अगर आप चाहे कि ये मैं स्पॉन्सरिंग से चालू करता हूँ तो 5000 का परचेस कर डालिए। क्योंकि फॉरएवर के पास सचमुच, देखिए बिजनेस के लिए नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि फॉरएवर के पास सचमुच इसका जो प्रोडक्ट है ना वो लाजवाब प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आपको सारा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप वो यूज नहीं करते फॉरएवर सबसे, ऐसे नहीं है, लेकिन फॉरएवर का सचमुच क्वालिटी बहुत अच्छा है जो हम लोगों के लिए चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग कोई भी शैम्पू यूज करते हैं ना, हर शैम्पू के अंदर पे सल्फेट है। तो सल्फेट फ्री शैम्पू नॉर्मली हम लोगों का हेयर केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉरएवर पे वो मिलता है। हम लोग जो भी साबुन या कुछ भी यूज करते हैं ना, हर किसी के अंदर पे वो मतलब केमिकल एजेंट रहता है, ब्लीचिंग एजेंट रहता है। और इसीलिए साबुन हम लोगों की स्किन के लिए एकदम सही नहीं है, वो स्किन के ऊपर पे एक लेयर कर देता है। मैं आप लोगों को कल या परसों एक डेमो करके दिखाऊंगा कोई भी लोकल साबुन का, कि आप लोगों को आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली साबुन कैसे ये चीज करता है, हम लोग का लिक्विड सोप क्यों अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आंखों के सामने एक डेमो सेशंस करूंगा ताकि आप लोगों को भी डेमो आ जाए। ठीक है, ये गया दूसरा। तो इसमें क्या है, आप फॉरएवर का शैम्पू या फॉरएवर का जो कंडीशनर है ना, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग चलता है, मतलब क्वांटिटी बहुत कम लगता है हाथ में, सिर्फ 4-5 बूंदे पानी का बूंद, जैसे 2-3 बूंद से जितना होता है उनसे एक लड़का का हो जाता है, लड़की का उससे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं ना कि एक 2 रुपया का या 3 रुपया का जो पत्ता आता है उसका आधा पत्ता लग जाता है एक हेयर के लिए, उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगता है। फॉरएवर के पास इसका जो ब्राइट टूथ जेल है वो तो लाजवाब है, वो फ्लोराइड फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक टूथ जेल एक इंसान का 6 महीना के ऊपर चला जाता है, फैमिली में भी यूज होता है तो 1.5 महीना जाता ही जाता है, 1.5 से 2 महीना आराम से चला जाता है। और ये बहुत ही कम लगता है, ये दांतों के लिए सेफ भी है। घर के अंदर ये तो सेफ है, बच्चे लोगों के लिए भी, किसी के पास अगर बच्चा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्लोराइड फ्री है। फ्लोराइड का जितना सारा साइड इफेक्ट है ना, उससे आपको बचा के रखेगा। जैसे फ्लोराइड हम लोगों का ब्रेन का थिंकिंग कैपेसिटी को स्लो डाउन करता है, बॉडी का बोन्स को वीक कर देता है, बॉडी पे एक बॉडी का एनर्जी लेवल्स को भी डाउन करके लगता है, आईक्यू लेवल को भी ड्रॉप कर देता है। सबसे खतरनाक चीज जो है वो हम लोगों के बॉडी के अंदर पे कैंसर सेल्स इंक्रीज में मेहनत, मतलब वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है, जिससे हम लोगों के बॉडी के अंदर कैंसर होता है। तो ये जो सारा का सारा, इसके बाद स्टोमक को डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट है इसका। और इसीलिए नॉर्मल जो टूथपेस्ट है ना, आप एक बार घर का टूथपेस्ट को उल्टा करके देखिए, उसके पीछे वार्निंग दिया गया है कि बाय एनी चांस आपने अगर टूथ जेल आपके गले से अंदर चला गया तो डायरेक्टली आप कोई डॉक्टर नहीं, आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर को फोन कीजिए। वाई, हम लोग ऐसा एक चीज मुंह पे ले रहे हैं जो अंदर जाने से पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे फोन करना होगा। तो ये जो डेंजर जगह है ना, इससे आपको बचा के रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका टूथ जेल यूज कर सकता है, इसका लिक्विड सोप यूज कीजिए, इसका शैम्पू कंडीशनर यूज कीजिए, इसका डीओ तो मस्ट यूज कीजिए, क्योंकि एक डीओ 5-6 महीना चल जाता है इसका।
एक डीओ उससे भी लॉन्ग जाता है, और ये डीओ बहुत ही अनोखी है। हम लोग का अंडर आर्म्स पे जो काला धब्बा आ जाता है उसको क्लियर कर देता है, क्योंकि वो काला धब्बा कुछ और नहीं है। वो काला धब्बा क्या है, नॉर्मल हम लोग जो डीओ लगाते हैं ना, उसके उसके ऊपर पे वो डीओ के अंदर पे जो इंग्रेडिएंट रहता है वो हम लोग का पोर्स को क्लोज कर देता है। आप लोग देखेंगे डीओ लगाने के बाद हम लोग का पसीना बाहर नहीं आता है, तो हल्का हल्का ठंडा ठंडा लगता है और सूखा सूखा महसूस होता है। और वही चीज सबसे सबसे गंदा है, वो हम लोग का पोर्स को क्लोज कर देता है, अंदर का जो हम लोगों का बैक्टीरिया है उसको बाहर आने नहीं देता है, हम लोग का बॉडी का जो ऑर्ड्स है उसको बाहर आने नहीं देता है, उसको लॉक कर देता है। और अंडर आर्म्स के नीचे जब वो बैक्टीरिया जम जाता है तो धीरे धीरे हम लोग का स्किन काला पड़ जाता है। बहुत सारा लोगों का, लेडीज लोगों का खास करके, मतलब अंडर आर्म्स अगर काला है तो वो लोग स्लीपलेस या कुछ और पहन नहीं सकता। तो ये जो डीओ है ना, ये इतना पावरफुल है, ये एलोवेरा से बना हुआ है और इसमें कोई भी एल्यूमिनियम सॉल्ट नहीं है, और इसके लिए है ये कभी हम लोग का पोर्स को क्लोज नहीं करता है। ये डीओ लगाने के बाद आपको पसीना तो आएगा, लेकिन कभी पसीने से अभी बदबू क्या है जो हम लोग का आता है ना, वो है पसीने के साथ जो बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया जब बॉडी के बाहर निकलता है वो बैक्टीरिया का बदबू होता है, वो जो पसीना का बदबू। लेकिन अगर आप डीओ स्टिक लगाएंगे तो डीओ स्टिक में एलोवेरा है, तो एलोवेरा डीपली पेनिट्रेट करता है, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, वो अंदर जाके बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो जब बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो पसीना बाहर पे आता है ना, उसमें कोई भी बदबू नहीं रहता है। ऊपर से जो डेड सेल्स जमा हो गया, जो बैक्टीरिया स्किन के अंदर पे जमा होके वो स्किन कालापन दिख रहा है अंडर आर्म्स पे, उसको क्लियर कर देता है। जब वो क्लियर हो जाता है तो हम लोग का अंडर आर्म्स भी क्लियर हो जाता है। इवन ये जो पोर्शन है आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना क्लीन है। तो ये भी कंडीशंस बहुत सारे लोगों का काला हो जाता है, लेकिन वहां पे भी आप अगर डीओ यूज करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एरिया में डीओ यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे, जैसे इच गार्ड रिंग गार्ड के जगह पे भी हम लोग डीओ यूज कर सकते हैं। जिसका पैर में मोजा खोलने के बाद आसपास का बिल्डिंग का भी लोग खाली हो जाता है, उन लोगों के लिए तो ये डीओ बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप वो मोजा पहनने से पहले या शू पहनने से पहले, ठीक है, अगर वो डीओ लगा लिया तो आप निश्चिंत रहिए कि उसका जो ये कंडीशंस है, पैर से ये बदबू आना वो कभी नहीं निकलेगा। तो डीओ का बहुत ही ज्यादा मल्टीफंक्शन है। आज प्रोडक्ट का ट्रेडिंग नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। तो आप लोग ये जो नॉर्मल प्रोडक्ट है ना, एलोलिप जो हो गया, आप ये सब प्रोडक्ट यूज कीजिए घर पे। तो ये सब प्रोडक्ट यूज जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि सचमुच फॉरएवर जो बताता है, सचमुच फॉरएवर का जो इतना लोग बताता है कि इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसका क्वालिटी एक्चुअली क्या है। इसका एलोवेरा जेल ही यूज कीजिए, चेहरे का ग्लो के लिए इल्यूमिनेटिंग जेल है। चेहरे में अगर कोई भी जगह पे अगर स्पॉट है तो उसके लिए ईपी ब्लैंक है। तो चेहरे में और भी स्किन टाइटनिंग का अलग अलग से सेगमेंट है, प्रोडक्ट्स है, मतलब स्क्रब है। इसका तो स्क्रब सोमगीता दी बताता है कि सोमगीता दी बताता है कि दुनिया में शायद ऐसा कोई भी स्क्रब नहीं है फॉरएवर के पास जो स्क्रब है, मतलब इतना अच्छा स्क्रब जो स्किन को मॉइस्चर भी करता है, और बाकी दुनिया का स्क्रब करने के बाद पूरा चेहरा जलता है, और फॉरएवर का पूरा उल्टा है। तो ये जो रेगुलर प्रोडक्ट है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ये रेगुलर प्रोडक्ट फॉरएवर का यूज कीजिए। तो ये जब यूज करेंगे इसका डबल बेनिफिट है, एक तो प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, प्रोडक्ट का बेनिफिट भी आपको दिख जाएगा, और दूसरा वो प्रोडक्ट परचेस करने के टाइम में आपका बिजनेस क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चीज जल्द से जल्द कर लीजिए। अगर न्यू बंदा है या आपके टीम में कोई नया जोड़ रहा है तो उनका सबसे पहले उसको बिजनेस क्वालिफिकेशन परचेस उसका कर डालना होगा, और वो इसको यूज करे। और यूज करने के साथ जो मैंने बताया उनको ये सब भी स्टेप करना होगा। और इसके बाद जो करना है, इसके बाद उनको, ये बिजनेस है लोगों के साथ बड़ा होने का, ये बिजनेस अकेले बड़ा होने का नहीं है, ये है लोगों के साथ बड़ा होने का। कौन सा लोग, मेरे साथ बहुत सारा कस्टमर जुड़ेगा, जिन लोगों का प्रोडक्ट कंपनी देगा लेकिन उन लोगों का प्रॉफिट मेरे पास आएगा। जैसे कोई भी एक दुकानदार होता है ना, दुकानदार के पास, उस दुकानदार का प्रॉफिट क्या है, उसका दुकान का सेल्स, सेल्स के लिए उसके पास कस्टमर कहाँ का है, उस दुकान के आसपास का बिल्डिंग का लोग। वैसे हम वो लोग उससे परचेस करता है बोल के दुकानदार का प्रॉफिट होता है। सेम हम लोगों के थ्रू कंपनी के पास से जो भी प्रोडक्ट परचेस करेगा वही हम लोगों का कस्टमर है। नॉट नेसेसरी मेरे से परचेस करना होगा, मेरे से इंफॉर्मेशन मिलने से ही कंपनी आपको उसका रेफरल बेनिफिट देता है, जो प्रॉफिट बहुत भयंकर होता है। मार्केट पे ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे डायरेक्टली कोई डायरेक्ट बिजनेस पे भी 20% मार्जिन कमा पाए नॉर्मली।
लेकिन यहाँ पे आपको रेफरल से खुद का बिना पैसा लगाए आपको स्टार्टिंग में ही 20% मार्जिन मिलना चालू हो जाएगा। तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंस है कि वो कस्टमर, वो भी उसके लिए भी लोग चाहिए। दूसरा होता है कि हम लोगों को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, जैसे एक बताता है ना, किसी का अगर वो फैमिली है, फैमिली आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, फैमिली पर्सन, फैमिली मैन। ठीक है, रिश्ता या दोस्ती बड़ा करके तो फैमिली बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे बाकी लोगों को देख के बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको बड़ा करना है तो आपका फैमिली बड़ा करना होगा। यहाँ पे आपका फैमिली क्या है, आप कंपनी में बिजनेस पर्सन, आप बिजनेस करने आए हैं और आपके लिए यहाँ पे बिजनेस बड़ा करना होगा, तो आपको भी बिजनेसमैन क्रिएट करना होगा। कितना क्रिएट करना होगा, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चंस आप रिलायंस को जाके पूछिए कि उसको कितना दुकान लगाना है। ये क्वेश्चंस आप केएफसी को जाके पूछिए, ये क्वेश्चंस आप मुंजिनिस को जाके पूछिए, वो बोलेगा जितना ज्यादा उतना मेरे लिए प्रॉफिट। तो आपके लिए भी आपका जिंदगी में जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ होगा उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिट। तो ये काम तो एंडलेस काम है। मेरे पास भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ मेरे टीम का भी और भी डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए ताकि मेरा और भी ग्रोथ हो जाए। तो उसमें कंजूसी नहीं करना है। तो ये दोनों काम के लिए हम लोगों को चाहिए लोग। अभी ये लोग कहाँ से आएगा, ये लोग होता है 2 टाइप का, एक जिसको मैं जानता हूं और दूसरा जिनको मैं नहीं जानता हूं। ये 2 टाइप का लोग होता है। अभी जिसको मैं जानता हूं उसमें भी 2-3 ठो सेगमेंट होता है। वो 2-3 ठो सेगमेंट क्या है उसके बाद मैं बताऊंगा। जिसको मैं नहीं जानता हूं, अननोन सोर्सेस। अभी जो नोन सोर्सेस है वो कौन सा है, देखिए वो जो नोन सोर्सेस है ना, वो है आपके मोबाइल पे जमा हुआ जिन लोगों का फोन नंबर। वो हो सकता है आपका फैमिली मेंबर्स हो सकता है आपका फैमिली मेंबर्स में कोई भी मतलब मौसी हो सकता है, चाचा हो सकता है, चाचा का लड़का हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पीसी हो सकता है, कोई भी आपका टोटल फैमिली मेंबर्स जिन लोग, ये सब आपका नॉन पर्सन है, ये सब आपका फैमिली मेंबर्स है। तो फैमिली मेंबर्स में आप भाई या दादा या कोई भी अगर है ना, आप उसका अगर बोलेंगे कि मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज करो फॉरएवर का, बहुत अच्छा है, तुम भी एक बार ट्राई करो, वो लोग घर पे आता है, उनको दिखाइए मैं यही चीज यूज कर रहा हूँ, वो आपको वो प्रोडक्ट यूज करते हुए देख के ही बोलेगा कि मुझे भी एक दे देना। तो आपका वहां से बहुत ज्यादा बिजनेस होने वाला है। तो ऐसे रेफरल्स के लिए मतलब फैमिली मेंबर्स आर द बेस्ट सोर्सेस। क्योंकि मेरे घर से भी मेरे मौसी के पास, मेरे पीसी के पास, मेरे दीदी के पास, हर किसी के पास प्रोडक्ट जाता है क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है बोल के। सचमुच वो लोग प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए वो लोग बिजनेस नहीं करता है। तो बहुत जल्दी कस्टमर बेस बन जाता है ये नोन पर्सन में से फैमिली मेंबर्स। अभी इसको छोड़ के और कौन कौन सा जगह है, फैमिली छोड़ के हम लोगों का फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स कौन सा है, फ्रेंड्स है पारा का फ्रेंड्स, पारा का फ्रेंड्स, हम लोगों का पास वाला पारा का फ्रेंड्स, मेरा स्कूल का फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल में आया था तो कौन कौन सा आपको लिस्ट बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपको कांटेक्ट करना है। तो इसके बाद वाला जो काम है ना वो है लिस्ट बिल्डिंग का काम, एक नोन, और उसके बाद मैं सिखाऊंगा अननोन पे कैसे काम होता है। नोन पे क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। नोन पे ये जैसे आपका फैमिली मेंबर्स हो गया, आपका फ्रेंड्स आ गया, कोई भी टाइप का फ्रेंड्स हो सकता है, वो पारा का हो सकता है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूशन कॉलीग्स भी हो सकता है। आप जिस इंस्टीट्यूशन पे पढ़ के आए हैं उसका दोस्त, आप जो ऑफिस में काम कर रहे हैं ऑफिस का रिलेटेड कोई भी दोस्त वगैरह हो सकता है। ये सब का नाम आपके पास होना चाहिए। सोशल मीडिया में भी आपका कोई भी दोस्त बनता है तो वो आपका नोन अननोन के बीच वाला है। तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि नोन सर्कल। तो नोन सर्कल किसी लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट मोबाइल का हो, व्हाट्सएप खोल के देख लीजिए या फोन बुक खोल के देख लीजिए, जितना सारा है सबका नाम आपको एक जगह पे लिख डालना होगा। हो सकता है कि उसमें से सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो आपका एसेट है, वो खाता में लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, तो अभी उसमें से आपको हॉट लिस्ट निकालना होगा कि किस किस के साथ आपका अच्छा बनता है, किस किस के साथ आपका चैटिंग होता है, व्हाट्सएप में चैटिंग होता है या बातचीत चलता है, या फैमिली मेंबर पे किस किस के साथ आपका कॉन्टेक्ट अच्छा है। और आपको ये जानना होगा कि उन लोगों को इनवाइट कैसे करना पड़ता है। ये हो गया उसके बाद वाला स्टेप, आपको इनविटेशन जानना होगा कि उनको बुलाया कैसे जाए, कोई भी प्रोडक्ट के लिए कैसे उसको रिकमेंडेड किया जाए, या वेबिनार पे ये बिजनेस के लिए कैसे उन लोगों को इनवाइट किया जाए। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ कुछ क्वेरीज भी मिलेगा, कुछ कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी आएगा। इसके लिए आपको और भी एक चीज जानना होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब कोई क्वेरीज का आंसर क्या है।
जैसे एक वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका कंपनी का प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट का नॉलेज से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस अलग से आएगा जिसके लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको सेशंस अच्छे से आपको ले लेना है एक बार। तो ये इन्विटेशन से आगे आपको उन लोगों को कैसे बुलाना है, ठीक है। अभी क्या करना होगा, ये आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, आपका जो लिस्ट बिल्डिंग, आपका 3 मतलब ये जो प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, इसके ऊपर नॉलेज, उसके बाद प्रोडक्ट परचेस करके उसको थोड़ा सा यूज करना, उसके बारे में जानना, इन्विटेशन कैसे करते हैं इसका ट्रेनिंग नहीं लेना, ये सारा का सारा आपको 10 दिन के अंदर पे लिपटा देना है। 10 दिन के अंदर पे एकदम स्टार्टिंग से लेकर 10 दिन के अंदर पे इसको कर डालना है। और उसके पहले ये प्रोडक्ट तो सबसे पहला 1-2 दिन के अंदर ही ऑर्डर कर देना है, ताकि आपका वो वाला जगह कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके घर में प्रोडक्ट आ जाए, आप यूज कर पाए। आप जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आप किसी को बोल नहीं पाएंगे कि हम लोगों का हनी का टेस्ट कैसा है, हम लोग का एलोवेरा पीने के बाद कैसा लगता है, या पीने के बाद वो अंदर जाके क्या का हल्ला करता है, ये आपको भी पता नहीं है अभी तक। सिर्फ ट्रेनिंग देखे है, ट्रेनिंग देखना अलग है, और ट्रेनिंग के अंदर पे वो चीज जाके जब काम करता है वो फीलिंग्स मिलना अलग है। नहीं तो सब लोग मोबाइल पे ही स्विट्जरलैंड देख लेता है, किसी का ख्वाब नहीं होता है कि स्विट्जरलैंड पे काश मैं खुद जाऊं। पहाड़ में घूमने के लिए लोग गूगल खोल के देख लेता है, तो हम लोग जो घूमने जाते हैं ना वो फील करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग पे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जब वो आपके साथ घटेगा तो उसका एक्सपीरियंस अलग है। तो आपको वो वाला एक्सपीरियंस लेना होगा। और इसके बाद आपका जो मेन काम है कि आपका जो नॉन सर्कल में जो कॉन्टेक्ट निकला है ना, जो नॉन सर्कल में सपोज वो नॉन कॉन्सेप्ट में जो आपका 50 निकल सकता है, 70 निकल सकता है, 100 लोग निकल सकता है, आपका नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोगों का जो बिजनेस फनेल्स है जो ऑटोमेटिकली हफ्ते में 3 बार करके रन होगा, तो वही 50 लोगों को या वही 70 लोगों को आपको 15 दिन के अंदर पे वो फनेल्स पे घुसा देना है, घुसा के काम खत्म कर जाना है। मतलब उसके बाद ये चीज लेके झिकझिक पिक नहीं सुनूंगा, ऐसा वाला होना चाहिए कि जितना सारा लोग है, दिन में 10 लोग, दिन में 5 लोग, एक एक सेशंस पे 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग करके आप घुसाइए। घुसाने के बाद उन लोगों के साथ क्या बात करना होगा वो इन्विटेशंस के दिन आप लोगों को मैं बता दूंगा कि नॉन पर्सन्स को कैसे इनवाइट किया जाता है। तो जितना सारा दोस्त लोग है सबको दिखा दिया ये वाला चीज। अभी होगा क्या, आपके पास अगर 50 लोग हैं, 50 या 70, मैं आज और स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, तो वो लोग जब ये प्रेजेंटेशन देख लेगा ना, हॉट मार्केट पे सबसे ज्यादा कॉन्वर्सन रहता है, क्योंकि उनके साथ आपका एक रिलेशन है, वो आपके ऊपर पे ट्रस्ट करता है, वो आपको पहचानता है। अगर आप पर्सनली किसी को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट सचमुच मुझे अच्छा लगा, ये बात के ऊपर वो बिलीव करेगा। अगर आप उनके साथ जब फॉलो अप कर सकते हैं, वो आपका दोस्त है, वो आपका नेबर्स है, कोई भी हो सकता है, वो आपका जान पहचान का है, आपका फोन कभी अवॉइड नहीं करेगा, तो आपका फोन उठाएगा, बात करेगा, आपके पास स्कोप है उसका, अगर कोई डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो आपके सामने एक गुड रिलेशन है। आप जब उसको आपका अपलाइन क्वेश्चन फोन पे कॉन्फ्रेंस कराएंगे तो वो भी हैप्पी हो जाएगा। तो ये बहुत सारे एडवांटेज आ रहे हैं, इसीलिए ये वाला सेगमेंट पे कॉन्वर्सन सबसे हाई रहता है, सबसे ज्यादा, मतलब 10 में से 3 से 4 कॉन्वर्सन रेशियो रहता है। अगर अच्छे से कोई थोड़ा सा अच्छे से कोई बात कर पाए तो 3 से 4 जो कॉन्वर्सन है ना, 40% कॉन्वर्सन रहता है। और ये 40% कॉन्वर्सन में हर किसी का ये बिजनेस ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। अभी जो मैं चीज बात कर रहा हूं, तो हम लोगों को नेक्स्ट 15 दिन के अंदर ये कर डालना है। ये करने से होगा क्या, अभी ये करने से हम लोगों के पास तो हो गया, अगर 40-50 लोग भी अगर फाइनेंस पे घुसता है तो 50 में से बहुत कम करके भी होगा ना, 15 लोगों का कन्वर्सन हो जाएगा, भले कस्टमर हिसाब से हो, भले डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से। अभी 15 लोगों का जो कन्वर्सन होगा ना, उसमें से ज्यादा का ज्यादा प्रोडक्ट यूजर ही रहेगा। उसमें सपोज करो 15 के अंदर 10 प्रोडक्ट यूजर हो, अगर 10 प्रोडक्ट यूजर है ना, तो कोई हानि खरीदेगा, कोई शैम्पू खरीदेगा, कोई बोलेगा ठीक है इसका एलोवेरा जेल दे दे मुझे। तो ऐसे करके किसी का 2000, किसी का 1000, किसी का 3000 का परचेस लगेगा। तो 10 लोगों का 2-3 हजार का परचेस लगता है, तो उसमें आपका 20-30 हजार का बिजनेस आ जाता है, तो 30 हजार का बिजनेस आ गया। बाकी जो 5 लोग है ना, वो बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होगा, बोलेगा कि ठीक है चल मैं भी करूंगा, बिजनेस अच्छा लगा, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा, क्योंकि फॉरएवर है ही इतना अच्छा कंपनी, फॉरएवर का बिजनेस है ही इतना अच्छा। तो वो जब बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा, तो उसका या तो फिर 2 सीसी, या तो फिर 5000, नहीं तो कोई 10,000 का प्रोडक्ट परचेस करेगा, और उसके नीचे भी कस्टमर आएगा तो उसका भी परचेस लगेगा। तो एवरेज में पकड़ता हूँ 7-8 हजार का किसी ने ज्वाइन किया, और उसके नीचे भी 1-2
रिटेल कस्टमर भी हो रहा है। तो बाकी जो 5 लोग हैं उन लोगों का अगर 5-7 हजार करके भी परचेस होता है तो उसमें भी 35,000-40,000 का आपका सेल्स हो जाएगा। तो 35-40,000 आपका डिस्ट्रीब्यूटर से हुआ, 30,000 आपका कस्टमर से हुआ, मतलब आपका लगभग 65,000 से 70,000 का सेल्स हो गया। कंपनी आपको कितना परसेंटेज देता है? कंपनी आपको देता है 20%। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो 2 सीसी वाला डिस्ट्रीब्यूटर है तो 20%, 5,000 वाला डिस्ट्रीब्यूटर है तो 15%। तो अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम, तो उसके हिसाब से कर लेना। तो जो भी आप हिसाब करेंगे 15% या 20%, किसी का 8,000 बैठेगा तो किसी का 12,000 बैठेगा। ठीक है, तो ये पहला महीना का चेक है। ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला महीना आना। आप हर किसी के लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्लान बता दिया कि किसी का पहला महीना कैसे कैसे करके काम करना है। ये है पहला महीना का काम। पहला महीना आपका अगर पार्ट टाइम इनकम 10,000 आ जाए, सिर्फ लोगों को फाइनेंस में बिठा के थोड़ा सा बात करके थोड़ा सा प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग है, बहुत अच्छा स्टार्टिंग। फर्स्ट मंथ 10,000 इनकम। तो मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का फर्स्ट मंथ 10,000 इनकम के ऊपर वाला इनकम पे गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से भी जितना सारा लोग नया है वो लोग भी ये वाला जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ यही प्रोसेस से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप लोगों का भी पहला महीना ये चीज आ जाएगा, दूसरा महीना तो आप लोगों का 15 प्लस या 20 के आसपास आ सकता है अगर आप लोगों ने काम कंटिन्यू रखा और सेम एफर्ट लगाया। होता क्या है, उसके बाद एफर्ट थोड़ा सा लूज हो जाता है, बोल के वो जो प्रोग्रेस है ना वो प्रोग्रेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मतलब उठ रहा था ऐसे, उसके बाद ऐसे करके उठता है। मतलब उठना चाहिए ऐसे लेकिन उठ जाता है ऐसे, क्योंकि उसका एफर्ट कम हो जाता है। जब एक दो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ जाता है तो पूरा फोकस चला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि आज के बाद तो वही काम करेगा, मेरा काम यहाँ पे खत्म। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, काम कंटिन्यू करना पड़ता है। मिनिमम 6 महीना कंटिन्यू करना होगा। ये हो गया फर्स्ट सर्कल में जो हॉट लिस्ट है, जो आपके कॉन्टेक्ट पे है। अभी बिजनेस कैसे बढ़ता है आपको मैं बताता हूँ। कस्टमर कैसे किया जाए उसका हम लोगों के पास अलग से ट्रेनिंग है। लेकिन इसके बाद जो लोग प्रोडक्ट यूज किया उन लोगों को अगर अच्छा लगा, वो लोग आपके कॉन्टेक्ट्स का है, वो लोग आपका फैमिली मेंबर्स में है, वो लोग आपका दोस्त में है, तो आप उनको बता सकते हैं कि अरे इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो तुझे तो पता है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे 2-3 रेफरेंस तो दे सकता है। तो वो बोलेगा कि हाँ दे सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों को बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो लोग रेफर करता है। जैसे मेरे एक दोस्त गारमेंट का बिजनेस करता है, वो मुझे बताता है कि अभिजीत तू तो मेरा गारमेंट्स यूज किया है, तो मैं तो ऐसे ऐसे क्वालिटी तो तूने देखा, मैंने बहुत लो क्वालिटी में भी लो क्वालिटी हाई क्वालिटी का रेट जो है कंपनी का मैं 50% डिस्काउंट पे दे देता हूँ। तेरा रेफरेंस भी कोई होगा तो मेरे पास दे दे के जाना। उसमें मेरा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स को मैं जब भी कोई देखता हूँ कि वो कुछ खरीदता है ब्रांडेड, तो मैं उसको बोलता हूँ ये वाला दोस्त के पास जाके एक बार देख ले, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट का कलेक्शन है, पसंद आ जाएगा तो कम में मिल जाएगा। तो लोग जाता है, उसका सेल्स बहुत बढ़ गया। तो मेरा मैक्सिमम दोस्त उससे अभी सब कुछ खरीदता है। जैसे बिना पैसे का प्रॉफिट लेके मैं उनके लिए ये वाला प्रमोशन का काम किया, तो आपका भी जितना सारा कस्टमर बनेगा ना, देखिए ये मैं एक दिन का खेल नहीं बता रहा हूँ, ये टोटल खेल है जिंदगी भर का। तो आपका भी जो कस्टमर है जब वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाए उसको थोड़ा सा यूज करने दीजिए। ये भी मत कीजिए कि पहला दिन प्रोडक्ट देखिए बोल रहा हूँ कि मुझे आप रेफरेंस दीजिए, ऐसा नहीं। जो लोग आपको खुश होकर बोलेगा कि नहीं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, अभी ये विशाल तुमने मुझे जो हनी दिया था ना वो सचमुच अच्छा है, ये टाइम है उसको बताने के लिए कि ठीक है सर आपको तो अच्छा लगा, या ठीक है वो आपको तो अच्छा लगा, तो इतना अच्छा अगर लगे तो आपको तो मैं और कुछ नहीं एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ, आप मुझे 4-5 तो अच्छा ये हनी का एटलीस्ट कस्टमर का डिफरेंस तो दे सकता है जिसको दरकार है। तो ये मौका है, वो मौका को यूज करना होगा। ऐसे अगर आपके पास 10-15 कस्टमर है सेटिस्फाइड, 10-15 कस्टमर से अगर 2-3 करके भी रेफरेंस मिला ना, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए 30-40 कस्टमर हो जाता है। मतलब आपका पहले का था 10, उसके बाद का हुआ 30, टोटल मिला के 40 कस्टमर बेस आपका बन जाएगा। ये है सेकेंड लेवल रेफरेंस मार्केटिंग। मतलब जो लोग सेटिस्फाइड हो जाता है उन लोगों से रेफरेंस ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्त का दोस्त, पिताजी का दोस्त, मेरा रिलेटिव्स का रिलेटिव, ये बहुत सारे लिंक अप है। तो आपको ये सेकंड लिंक पकड़ के, सेकंड लिंक पे बहुत ज्यादा बहुत भयंकर होता है। क्यों होता है?
क्योंकि सेकेंड लिंक पे जाने के लिए जो हम लोग फर्स्ट लिंक को जो यूज करते हैं ना, फर्स्ट लिंक बिजनेस के साथ जुड़ा नहीं रहता है, वो ओनली प्रोडक्ट के लिए जुड़ा रहता है, ओनली प्रोडक्ट बेनिफिट के लिए। और वो जब ओनली प्रोडक्ट बेनिफिट के लिए जुड़ा रहेगा, वो जो रेफरेंस देता है ना, वो पूरा आप बता सकते हैं ऑर्गेनिक लीड्स है, वो ऑर्गेनिक। उससे आपको जो सॉलिड रेफरेंस मिलेगा ना, उसका उसका कन्वर्शन रेशियो 80% होगा। जो रेफरेंस पे आता है, जो सेकंड रेफरेंस लिंक होता है, उसका कन्वर्शन रेशियो 80%, क्योंकि वो आता ही है लेने के लिए। वो जो रेफरेंस देता है ना, वो रेफरेंस होता ही है इतना हॉट कि उसमें बहुत आसान होता है प्रोडक्ट मूव हो जाना। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा कस्टमर है जिसका नाम है अकबर अली खान। बहुत भयंकर वो प्रोडक्ट यूज करता है। वो मेरे साथ बिजनेस के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन 2 सीसी कंप्लीट किया है क्योंकि उसको प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है बोल के। तो प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है बोल के वो 2 सीसी कंप्लीट करके रखा है। उसका फैमिली में यूज होता है सारा का सारा, मतलब फॉरएवर के बिना उसका दिन गुजरता नहीं है। साबुन के लिए रोना धोना चालू कर देता है, टूथ जेल के लिए रोना धोना, बोलता है कि अभिजीत टूथ जेल देके जा, नहीं तो मैं 2 दिन से मैं मतलब ब्रशिंग नहीं करूंगा और वही चेहरा लेके तेरे सामने आके तेरे से बात करूंगा। बोलूंगा कि नहीं ठीक है आप रुक जाइए। तो ऐसा वाला रिलेशन भी अच्छा बन गया उनके साथ। और उनके घर में सब कुछ फॉरएवर का मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज होता है, एमपीटी से लेके मॉइस्चराइजर से लेके उसका मतलब घर पे C+ इमोब्लेंट से लेके एलोवेरा जेल, नेक्टर, पीचेस, खुद बीबी के लिए अलग, बच्चे लोगों के लिए अलग, सारा का सारा चीज उसके घर पे यूज होता है। मतलब कोई अगर उसके घर पे जाएगा तो बाथरूम पे भी जाए, टॉयलेट पे भी जाएगा तो फॉरएवर दिखेगा, हाथ धोने के लिए बेसिन पे भी जाएगा वहां पे भी फॉरएवर दिखेगा, बेडरूम पे भी जाएगा वहां पे भी फॉरएवर दिखेगा, और गेट से एंट्री करेगा वहां पे भी फॉरएवर दिखेगा, सैनिटाइजर भी वहां पे फॉरएवर का बैठा हुआ है। तो उसके घर में कोई घुसेगा ना तो ऑटोमेटिक कस्टमर बन जाता है। तो अभी क्या है, कभी कभी मुझे फोन करते हैं कि अभिजीत मेरा एक दोस्त तुझे फोन करेगा, वो मेरे घर पे आया था तो देख रहा था मेरे यहाँ पे, तो उसको वो पूछ रहा था कि ये प्रोडक्ट कैसा है। मैं बोला बहुत अच्छा। बोलेगा कहाँ पे मिलता है, मैं बोला अभिजीत के पास मिलता है बोल के तेरा नंबर दे दिया, तो शायद वो तुझे कल कॉल कर लेगा। मैं बोला ठीक है। तो कॉल कर लेता है मुझे, तो जब कॉल कर लेता है उसको मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ, उनका आईडी मैं अकबद्दा के नीचे ही लगा देता हूँ क्योंकि उनका 2 सीसी कंप्लीट है। जब अकबद्दा के नीचे वो उसका आईडी लगा देता हूँ तो अकबद्दा के पास उसका कुछ पैसा आ जाता है। ऐसे तो वो इंसान का इनकम महीने का 1.5-2 लाख के ऊपर है, बहुत रिच फैमिली से है, लेकिन तब भी पैसा किसी को चुकता नहीं है। तब भी उसके पास जब 2-3 हजार का जब चेक बन के जाता है ना, वो कैलकुलेट करता है अरे भाई 3-3 हजार का चेक आया है तो इस महीना का मेरा जेल फ्री हो गया। तो फ्री हर किसी को चाहिए, तो पैसा सबको मोटिवेट करता है। लेकिन वो कभी बिजनेस नहीं किया मेरे साथ, 1.5-2 साल से उसका रिलेशन है, लेकिन उनसे मुझे ढेर सारा कस्टमर मिलता है, ढेर सारा। कभी भी कोई दोस्त के पास बैठ के जब मैं जाता हूँ, मेरे साथ जो मिलता है उसके आसपास में जो दोस्त रहता है वो तो बात करता है, मेरे से प्रोडक्ट लेता है, कुछ भी पूछ लेता है तो दोस्त को बताता है अरे इसका ये वाला तू यूज कर रहा, ये बहुत अच्छा है अभिजीत, उनको तुम मेरा जो शैम्पू है ना वो एक बार यूज करवा देना, बहुत तुम एक बार ये शैम्पू यूज करके देखो बहुत। तो ये जो सेकंड लिंक है ना, ये सबसे भयंकर होता है। मतलब जितना सारा अभी तक मैं देखा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, फास्ट लिंक से भी ज्यादा भयंकर होता है सेकंड लिंक। ये सेकंड लिंक का बिजनेस ना मक्खन की तरह चलता है, मक्खन की तरह। तो ये रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत टाइम बिता दिया, एनीवे नहीं तो आप लोगों का भी क्वेरीज क्लियर नहीं होगा। तो हो गया फास्ट नॉन पीपल्स पे फर्स्ट लिंक, उसके बाद हो गया नॉन पीपल से सेकंड लिंक, ठीक है। और आपको ये भी करना होगा कि वो सेकंड लिंक भी जब मतलब सेटिस्फाइड हो जाए तो सेकंड लिंक से थर्ड लिंक, ऐसे करके आपको बढ़ना है वहां पे। तो वहां से मतलब 10 से 30, 30 से 90, 90 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं आपको भी पता नहीं है। ये हो गया। अभी दूसरा क्या है, ये तो मैं हॉट लिस्ट के बारे में बात कर रहा था जो आपके पास है। अभी ये लिस्ट को सबसे पहले 15 दिन के अंदर पे खाली कर देना है, 15 से 20 दिन। मैं ये मतलब अगर आप सचमुच ये बिजनेस को लेके सोच रहे हैं, अगर आप सचमुच ये बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में ये इच्छा है कि मुझे 6 महीने के अंदर पे मैनेजर्स बनना है, इस कंपनी से मुझे लाख रुपया कमाना है 6 महीने के अंदर, अगर आपका ये है आंसर यस, ये यस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका एक्टिविटी, अगर आपका आंसर वहां पे यस है तो ये जितना सारा आपका लोग है ना, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ तो फोन ही घुमाना है, फोन पे ही तो बात करना है। इनविटेशन का क्लास आप लोगों को कल या परसों तक मिल जाएगा, ये मेरा पक्का जुबान है। तो इनविटेशन का क्लास मिस मत करना, क्योंकि बिना जाने बोलना ठीक नहीं है। कौन सा बात बताने से वो लोग इंटरेस्टेड होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी क्या है कि ये
नॉन लिस्ट को 15 से 20 दिन के अंदर खाली कर डालना है, नेक्स्ट महीने के लिए नहीं। तो वो उसको खाली कर दिए, आपका बेस तैयार हो गया, आपका कस्टमर बेस तैयार हो गया, आपके पास 2 4 5 आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी तैयार हो गया जो आपके साथ काम करने के लिए भी रेडी है। तो ये चीज बन जाएगा आपका पहला महीना। पहला महीना ये चीज बन जाएगा तो आपके पास भी पैसा आ जाएगा, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 भी आ सकता है। और जब आपका 20,000 रुपया आए ना, ये आपका डबल मोटिवेशन है। इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को आपने बताया थे ये बिजनेस से पैसा आता है, वो लोग कोई सोच रहा है कि मैं शुरू करूंगा नहीं करूंगा, वो तो फंस गया, मुझे फंसाने के लिए फोन किया था। लेकिन आपका पहला महीना जब 20,000 का चेक दिखेगा ना, उसका दिमाग का भी ढक्कन खुल जाएगा, उसका भी दिमाग का भी ढक्कन खुल जाएगा। वो भी सोचेगा कि पार्ट टाइम में अगर सतीश अगर 20,000 कमा सकते हैं, यार क्या बिजनेस कर रहा है। शुभदीप एक नया लड़का है, चालू किया, बोला कि मैं ये बिजनेस चालू कर रहा हूँ, पहला महीना ही 15,000 पार्ट टाइम में, वो भी पढ़ाई करते करते। अगर शुभदीप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं यार। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। तो आपका फ्यूचर बिजनेस के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पहला महीना का चेक बड़ा होना। और पहला महीना का चेक बड़ा करने के लिए एक्टिविटी जो मैंने बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी किसी को मतलब बहुत ज्यादा आप किसी को आपके लिए आपके पास अट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है। तो अचीवमेंट्स 2-3 चीजों का होता है। अचीवमेंट्स होता है आपका बात करने का तरीका, आपका पर्सनल ग्रोथ। अचीवमेंट्स होता है आपका फिनेंशियल, आपके पास कितना पैसा आ रहा है। थर्ड अचीवमेंट्स होता है आपका प्रमोशंस। तो ये 3 टाइप का अचीवमेंट्स होता है जो लोगों को आपके तरफ खींचता है। आप जब कमाएंगे, पहला महीना 10,000, दूसरा महीना 20,000, तीसरा महीना 30,000, चौथा महीना 40,000, जितना सारा आपका दोस्त है ना, आपको बताने का दरकार नहीं होगा। वो खुद आके बोलेगा शुभदीप ये मुझे भी काम करना है यार, क्या करना होगा बोल। उसके बाद वो आपसे लिंक मांगेगा, मुझे बता लिंक कैसा है, मैं भी करना चाहता हूँ, तेरे जैसे बनना चाहता हूँ। तो ये चीज क्रिएट करना होता है किसी के लिए भी। तो ये हो गया पहला महीना का। दूसरा महीना हम लोग जब जाएंगे, तब तक ये पहला महीना काम करते करते आप लोगों का जो नॉलेज है ना, वो मतलब रिपीटेशन होने के तौर पे आप लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो एक्सपीरियंस कौन सा है कि प्रोडक्ट कैसे बताना है, या ट्रेनिंग जब आप अटेंड करेंगे 30 दिन का, 30 डेज का 30 ट्रेनिंग, 30 दिन का ट्रेनिंग में आपका बहुत अंदर वाला ये जो चीज है ना, ये एप्लीकेबल चीज नहीं है, ये टेक्निकल चीज नहीं है, ये मैं माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ कि ये बिजनेस ग्रोथ के लिए कौन कौन सा चीज चाहिए। तो आपका 30 दिन में मैं जो 30 ट्रेनिंग दूंगा, वो ट्रेनिंग से कोई भी इंसान का बहुत ज्यादा मतलब अंदर से वो स्ट्रांग हो जाएगा ये बिजनेस के लिए, उसका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा, उसका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा, उसको तरीका पता चल जाएगा, उसको स्टेप्स पता चल जाएगा कौन सा स्टेप से मुझे आगे जाना है। तो वो मेंटेलिटी तैयार होता है। उसके साथ उसको मिलेगा 5 डेज पावर ट्रेनिंग। 5 डेज पावर ट्रेनिंग पे उसको स्किल सीखा जाएगा, जैसे बात कैसे करना है, ऑब्जेक्शंस कोई आया उसका आंसर क्या देना है, कोई अगर पूछे कि ये विदेशी कंपनी है, कोई अगर पूछे कि ये सब कंपनी भाग जाएगा, ये सब कंपनी पैसा देता नहीं है, कोई पूछेगा ये चेन मार्केटिंग है, ये जो क्वेश्चंस है ना मार्केट में, ये क्वेश्चंस को सीखा जाएगा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर पे। तो वो ट्रेनिंग आप जब अटेंड करेंगे, वो एक हफ्ते में 5 राउंड ही चलेगा, मतलब एक बार चलेगा। तो ये जो 5 डेज पावर ट्रेनिंग है, एक महीने के अंदर 4 बार मिल जाएगा। तो कोई नया बंदा 4 बार अगर उसको पावर ट्रेनिंग मिले, एक महीने के बाद वो खुद पावर ट्रेनिंग देने का लायक बन जाएगा। तो उसके बाद उसके पास जो भी आएगा ना, बुलेट प्रूफ करके खड़ा हो जाएगा कि कोई कुछ भी बात करे, यहाँ पे आके लगेगा तो उसके पास लौट के जाएगा, ऐसे बन जाता है। तो ये फॉलोअप बन जाता है। तो ये चीज ऐसे काम करता है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे अननोन पे। उसके बाद हम लोग काम करेंगे अननोन, क्योंकि नोन वाला लिस्ट तो पहला महीना खत्म कर दिया, मेरे पास तो कोई बचा नहीं है। जितना सारा था 50, 100, 150, 200 खत्म कर दिया पहला महीना ही। जिसके पास जितना ज्यादा लोग, उसका पहला महीना का चेक उतना ज्यादा। मैंने मेरे कैलकाटा के अंदर पे पहला महीना ज्वाइन करने के बाद पहला चेक मैंने देखा हूँ 52,000 का। पहला महीना 52,000, यही बिजनेस से पहला महीना का चेक। क्योंकि उसके पास लोगों का कमी नहीं था, वो भर भर के लोगों के साथ मिलाया, भर भर के उसका बिजनेस भी हो। तो आपके पास भी मौका है ये वाला। पहला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैंने बता दिया, अभी दूसरे महीना में हम लोग जब जाएंगे लीड्स बनाने के लिए, ये कब जाएंगे, दूसरा महीना।
जब हम लोग लीड मैग्नेट यूज करेंगे। लीड मैग्नेट जब यूज करेंगे तब तक क्या हो गया, पहला महीना हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन जो मैंने दूसरा वाला पॉइंट बताया था ना वैल्यू क्रिएशन, वो वैल्यू क्रिएशन पे आपको ध्यान देना है पहला महीना। धीरे धीरे आपका प्रोफाइलिंग अच्छा करना होगा, पोस्टर डालना होगा, 2-3 दिन छोड़ छोड़ के अच्छा वाला छोटा छोटा वीडियो क्लिप डालना होगा, खुद का या कोई दूसरे का, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। गलती से भी मैं ये चीज बता देता हूँ, गलती से भी कोई भी सोशल मीडिया पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट मत कर देना, नहीं तो सारा का सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। गलती से भी कोई प्रोडक्ट का तस्वीर अपलोड मत कर देना, गलती से भी कंपनी का प्रोफाइल, बहुत लोग सोच लेता है कि मैं प्रोडक्ट का पिक्चर दे दूंगा, वो पिक्चर देख के लोग मेरे पास ऑर्डर दे देगा। कभी नहीं होता है ये चीज, कभी नहीं होता है। ये गलती कभी भूल करके भी मत करना। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बेनिफिट्स ऑफ रॉयल जेली, बेनिफिट्स ऑफ आरजी प्लस, उसका स्टेटस पे लगाना चालू कर देता है। जिंदगी में कभी ऑर्डर नहीं आता है, जिंदगी में नहीं। तो वहां पे ऑर्डर कैसे निकालना है वो तरीका मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन ये वाला गलती कभी मत करना, कभी नहीं। तो प्रोफाइलिंग कीजिए खुद का। जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, एक पिक्चर खींचा, तो ये पिक्चर्स मैं पोस्ट कर सकता हूँ। इसमें तो कहीं पे भी लिखा नहीं है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम मैं दिखा सकता हूँ, डिजिटली बिजनेस ग्रोइंग मैं दिखा सकता हूँ, या कुछ भी अच्छा टैगलाइन यूज कर सकता हूँ इसको दिखाने के लिए। तो प्रोफाइलिंग का 100 तरीका, दिमाग जितना अच्छा उतना सारा तरीका। ये है आंसर। अभी ये हो गया। सेकेंड मंथ हम लोगों का जब प्रोफाइलिंग थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा ना, अबाउट अस बहुत अच्छे से लिखना है आपको। आपका मतलब उसका तरीका है प्रोफाइलिंग कैसे बनाना है, तो प्रोफाइलिंग के ऊपर आप लोगों को मैं प्रेजेंटेशन या आप लोगों को आइडिया दे दूंगा। और हम लोगों का जो 30 डेज का ट्रेनिंग होगा उसके अंदर पे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्रोफाइलिंग डेवलपमेंट का ट्रेनिंग मस्ट रहेगा सबके लिए, हर बैनर रहेगा। और जितना भी दिन जाएगा उतना अच्छा क्वालिटी का रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का। अभी सेकेंड मंथ पे हम लोग जब लीड मैग्नेट यूज करेंगे, लीड मैग्नेट पे कौन सा आदमी आता है जो आपको पहचानता नहीं है, तो लीड मैग्नेट से अननोन लोग आता है हम लोगों के पास। लेकिन जब अननोन लोग फोन करता है ना, तो हेलो जब करता है ना, वो हेलो में आप कैसे आंसर दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला बंदा कितना ज्यादा आपके बातों के ऊपर बिलीव करेगा। उसमें उनको साथ क्या बात करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फनल्स पे भेजना है, ये सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। और जब आप पैर रखेंगे ना अननोन कॉन्टेक्ट पे, लीड मैग्नेट पे, तब आपका बिजनेस रॉकेट में बैठ के चलेगा। जैसे पहले आपका बिजनेस चल रहा था हवाई जहाज पे, तो लेकिन लीड मैग्नेट पे जब आप जाएंगे ना, तब आपका बिजनेस चले जाएगा रॉकेट पे। और आपका जो बिजनेस है वो तराव से ऊपर चलना चालू हो जाएगा, क्योंकि लीड मैग्नेट से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लीड आता है, दिन का लीड आता है, उसमें हर दिन अलग अलग लोग आपको फोन करेगा। और लीड मैग्नेट का कॉन्वर्सन भी ज्यादा होता है, उसमें कॉन्वर्सन स्टार्टिंग के तौर पे, ये फुल्ली लीड मैग्नेट का कॉन्वर्सन डिपेंड करता है आप कितना अच्छा उनके साथ बात कर पाएंगे। अगर बात करने का रेटिंग को मैं अगर 1 से 10 तक मैं मार्क्स करूं, जो जितना अच्छे से इनवाइट कर सकता है या कोई बात कर सकता है, तो लैंग्वेज आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वॉइस क्वालिटी, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो खराब भी होगा तब भी 10% का कॉन्वर्सेशन है, अगर अच्छा होगा तो 30% के ऊपर इसका कॉन्वर्सेशन है, लेकिन 30 के ऊपर जाएगा नहीं। 30 to 35 मैक्सिमम मैंने देखा हूँ अननोन जगह से लीड, तो अननोन जगह का लीड्स में मैक्सिमम 30% कॉन्वर्सन। तो ये 10% लेके 30% का कॉन्वर्सन भी हो जाएगा आपका, और हम लोगों का बिजनेस धीरे धीरे बल्ले बल्ले हो जाएगा। 2-3 महीना ये वाला प्रेशर पे काम करने के बाद आपका इनकम लेवल 10,000 से 25,000 से लेके 50,000 हिट हो जाएगा। और 3 महीने के बाद अगर आपने 3 महीना ये वाला काम कर लिया, मैंने जो स्टेप बताया, 3 महीने के बाद से आपके पास वो, और जिंदगी में ये वाला काम करने का दरकार नहीं होगा, जिंदगी में दरकार नहीं होगा। मतलब लीड मैग्नेट चलाने का आपका दरकार नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा लोग होगा ना, आप उसी लोग को मैनेज करते करते आप परेशान हो जाओगे। आपका नॉन लोग जितना भी हो जाएगा, आपका कस्टमर जितना हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर जितना हो जाएगा, वो काफी है ये बिजनेस को अगले बड़ा करने के लिए। उसके बाद आपका थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाता है। उसके बाद आपका काम नहीं है फिर से लीड मैग्नेट चलाओ, फिर से लोगों को रिक्रूट करो। उसके बाद आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाता है। जो लोग आपके भरोसे इस कंपनी के साथ जुड़ा है, उन लोगों का भी आंखों में बहुत सारा सपना है, उन लोगों का भी जीवन का बहुत सारा ड्रीम्स है जो पूरा करना है, चाहता है, उन लोगों का भी फिनेंशियल क्राइसिस है, उन लोगों का भी सपना पूरा करना है, जैसे करके आप सपना पूरा कर रहे हैं।
तो आपके पास अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उसके बाद आपका काम है उन लोगों को वही काम सिखाना और उन लोगों को यही स्टेप दिखाना, पहला 3 महीना कैसे काम करना है। जब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा उन लोगों को काम सिखाना, उसके बाद आपका धीरे 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 जॉब रोल ना अलग हो जाता है। जैसे मेरा अभी जॉब रोल नहीं है कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे बड़ा करूं, मेरा अभी जॉब रोल है कि मैं आप लोगों का बिजनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, आप लोगों का कैसे पहला महीना 10,000 आए, आप लोगों में से जिसका 10,000 आ गया है उसका कैसे 20,000 आए, जिसका 20-30,000 आ रहा है उन लोगों का कैसे 50,000 आए। मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों का डेवलपमेंट, और उसके बाद आप लोग भी धीरे धीरे आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। सबसे पहले खुद काम करेंगे, उसके बाद आप उन लोगों को थोड़ा सा टीच करना चालू करेंगे, थोड़ा सा ट्रेन करना चालू करेंगे, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा धीरे धीरे। और उसके बाद आपका भी जब नॉलेज ग्रो अप हो जाएगा, उसके बाद आप भी धीरे धीरे लीडर बनने लगेंगे। उसके बाद ऐसे जो जूम मीटिंग है ना, आपका खुद का जूम मीटिंग क्रिएट होगा, उसमें सब लोग आपके साथ जुड़ेगा और वहां पे भी सब आपको बोलेगा, हेलो देवोद्युति मैम, मुझे आज ये वाला ट्रेनिंग आप बता सकते हैं, हेलो श्वेता मैम, आप मुझे ये वाला ट्रेनिंग बता सकते हैं, ये चीज क्लियर कर सकते हैं। तो वहां पे सब लोग, जितना सारा लोग जुड़ेगा, आपको सैर्स मैम बोलेगा और आपसे वो सीखने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वो दिन बहुत दूर नहीं है, उसके लिए हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को जानना है। ठीक है, और यही स्टेप्स है, आप लोग इसी को ही अप्लाई कीजिए और यही अप्लाई करके मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो महीना चल रहा है जून महीना, तो जून महीने में कितना लोगों का, कितना नया लोगों का 10,000 के ऊपर कुछ भी अमाउंट हो सकता है। 10,000 के ऊपर किस किस का चेक अमाउंट रहेगा, मैंने जो बताया उसको अप्लाई करके किस किस का हैंड रेस करके बताए मुझे, किस किस का 10,000 के ऊपर पे चेक रहेगा। सिर्फ एक इंसान का चेक रहेगा 10,000 के ऊपर। हैंड रेस मुझे और किसी का नहीं दिख रहा है, सिर्फ गोविंद जी का वीडियो पे दिख रहा है। मतलब बाकी किसी ने मेरे बात सुना नहीं, या बाकी किसी को मेरे बात पसंद नहीं आया, या ये तरीका पसंद नहीं आया। 2 इंसान का 10,000 के ऊपर, और बाकी लोगों के पास मेरा बात पहुंचा क्या, मेरे बातों को आप लोगों ने ये नोटेड किया है क्या? यस शांतनु विश्वास, यस इलियास, ये तो आपको तो करना ही होगा कुछ भी करके। 10,000 के ऊपर पे हम लोगों का चेक। यस विनय सर, थैंक यू। तो बाकी लोग को भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज बताना, इसको अप्लाई कीजिए। देखिए, सीनियर आपको रास्ता दिखा सकता है, सीनियर आपके लिए चल नहीं सकता। मैं जो तरीका बताया ना, वो तरीका में आप चलेंगे तो आपका ही एक स्टेप आगे जाएंगे। मैं चल नहीं सकता आपके जगह पे है, आपके होके मैं आपका दोस्त लोगों को फोन नहीं कर सकता, मैं आपका प्रेजेंटेशन दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको ही उन लोगों को बुलाना होगा। ठीक है, तो काम आपको करना होगा, मैं तरीका दिखाऊंगा कैसे करके ग्रोथ आता है, कैसे करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा जाता है। जो हम लोग का जो टारगेट है ना, स्टेप टू द नेक्स्ट लेवल, मैं आप लोगों को वो ही वाला स्टेप दिखाऊंगा कि आप लोग जहां पे है उससे एक कदम आगे कैसे जाना है। चलना तो आपको ही होगा। ठीक है, आज का सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग्स। हम लोग मिलते हैं कल, फिर से मिलेंगे रात 9 बजे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। रिकॉर्डिंग बंद कर दिए थे क्या बीच में? एक बार बंद कर दिया था। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी का भी कुछ भी क्वेरीज है क्या? मेरा मीटिंग कंप्लीट हो गया, किसी का भी कुछ भी क्वेरीज है तो वो पूछ सकता है, किसी का भी फ्री कॉल्स है सबके पास। गोविंद जी, अनम्यूट करने का मौका आप अलाउ कर दीजिए सबको। अगर कोई चाहे तो माइक अनम्यूट करके बात कर सकता है, कोई भी क्वेरीज या कुछ भी नॉलेज के लिए, कोई भी हो, गौरवपाल, देवोद्युति, जयप्रकाश मिश्रा, इलियास, कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। हेलो। हाँ बोलो विशाल। हाँ सर, पूछ रहे हैं कि जैसे अभी अगर हम कैसे भी प्रोडक्ट का किसी को मतलब बेनिफिट दिखा देते हैं प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी भी हो जाता है, तो वहाँ पे सर एक दिक्कत आता है हमको कि उसका आईडी लगाएंगे, आईडी लगाते तो जो उसका डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये हाँ, चीज कैसे मांगेंगे, यहाँ पे फंस जाते हैं सर। ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया बोलो तो? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। तो ये ऑब्जेक्शन जो है कि सामने वाला बताता है कि मैं पैन कार्ड क्यों दूं, मैं आधार कार्ड क्यों हाँ। दूं। ये यस सर। ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है तुमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्लास में ये बताया जाएगा, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ, जब तक हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा गलती कर देते हैं आईडी मांगने के टाइम में, वो गलती हम लोगों को सामने वालों से जुड़ने के लिए मना कर देता है। ठीक है, यस जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि जब हम लोग कोई भी एक सोशल साइट पे जाते हैं, तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जब हम लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, हम लोग दे देते हैं ना, पेटीएम हाँ। पेटीएम सब जगह पे।
हम लोग स्कैन करके भेज देते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। लेकिन हम लोग जब ऑनलाइन पे किसी को ज्वाइनिंग के बारे में, तो हम लोग कुछ कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं कि ठीक है आपका मैं आईडी क्रिएट करवा देता हूँ, आपका मैं ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। तो ये जो ज्वाइनिंग, आईडी क्रिएट, ये जो लैंग्वेज है ना, इसको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि कोई आपको मैं इसका डाउनलाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये कंपनी के साथ आपको जोड़ देता हूँ, ये सब लैंग्वेज लोग डरता है। नहीं नहीं, मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे इस कंपनी के साथ कोई जुड़ना नहीं है, मुझे इसमें वही आईडी वाईडी सब बनाना नहीं है। तुम भले विशल तुम अपने आईडी से ही दो, मुझे ये सब आईडी क्रिएट करना नहीं है। तो लोग ये सब आईडी क्रिएशन, क्योंकि बाहर में ना ये आईडी क्रिएशन ये एक फेक इंडस्ट्री है, तो वो फेक इंडस्ट्री के अंदर लोग फंस के उसका जिंदगी नर्क बन गया। तो उसके बाद जब तुम ओरिजिनल सामान लेके जाओगे ना, तो लोग तो डरेगा ही। और नॉर्मली आईडी देने से भी लोग डरता है, सोचता है मेरा बैंक का पैसा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन आपको बात घुमा के टेक्निकली थोड़ा सा बताना होगा कि देखिए ठीक है, तो आप कुछ भी एक एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, वो एड्रेस प्रूफ से ही आपका मतलब ये आपका सामान का आपका बिलिंग हो जाएगा। सिंपल, इतना अच्छे से यही बात बोलना है कि ठीक है कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दे दीजिए। तो बोलेगा कि एड्रेस प्रूफ आपने क्या मांगा है, आपने मांगा है एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, कुछ भी हो सकता है, वोटर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, एनी एड्रेस प्रूफ से उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। पैन कार्ड नॉट मैंडेटरी, बिजनेसमैन के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, मैं आज भी बता दे रहा हूँ। तो कोई भी आईडी कार्ड से किसी का भी कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और दूसरा, आप उसको ये बता सकते हैं, नहीं तो आप उसको बता सकते हैं अगर वो है तो उनको ये भी बता सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कंपनी का जो प्रोडक्ट है, तो कंपनी का आपको डिस्काउंट चाहिए क्या? सामने वाला बोलेगा कि हाँ, मैं बोलता हूँ, तब मैं बोलता हूँ कि कस्टमर, तो ये जैसे होता है ना हम लोगों का मेडिकल स्टोर में अगर आप मेडिकल का कार्ड बना लेते हैं, तो वो कंज्यूमर कार्ड, तो आपको 10% का छूट मिल जाता है। फॉरवर्ड पे भी आप कंज्यूमर नंबर बना लीजिए, कंज्यूमर नंबर या कंज्यूमर कार्ड बना लीजिए, जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं पहले नहीं बताता हूँ डिस्काउंट मिलता है, तो 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बोलेगा कि क्या करना होगा, कितना पैसा देना होगा कार्ड के लिए? मैं बोला नहीं नहीं नहीं, वो सब पैसा वैसा नहीं लगता है, ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है। वो सब लोगों से 200 रुपया करके, 300 रुपया करके कार्ड का पैसा लेके कंपनी का प्रॉफिट ये नहीं चाहिए। ये कंपनी फ्री में ही कार्ड देता है। आपका सिर्फ कोई भी एक आईडी कार्ड दे दीजिए, कुछ भी एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, उसी से आपका कार्ड बना देता हूँ मैं। जितना सिंपल से तुम बताओगे, उतना सिंपल से तुम्हारा आईडी बन जाएगा सामने वालों का। आज तक मेरे पास एक भी लोग नहीं है जिसने आईडी नहीं बनाया, एक भी लोग नहीं है। आपको भी सीख जाना है ये थोड़ा सा पोलाइटनेस, आपको पोलाइट से आपको ये वाला बात सामने वालों से करना है, बस हो गया। एकदम सिंपल से बात है, ठीक है? तुमने आंसर मिल गया तुम्हारा? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ भी पूछना है? किसी को भी कुछ भी पूछ सकता है। देवदूती कुछ पूछना है? गौरवपाल, कल तुम्हारा बहुत सारा क्वेरीज था, आज कुछ क्वेरीज है? मामुनी पाल, जयप्रकाश जी, पंडित जी नमस्कार, प्रशांत भी है, कुछ पूछना है प्रशांत? शायद किसी को भी कुछ पूछना नहीं है, तो आज का मीटिंग मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you.